अभी एक निर्भया कांड हुआ था। उसके बाद अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक डॉक्टर के साथ में एक रेप हो जाता है। हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है। स्कूल में रेप हो जाता है। उसके बाद निर्भया कांड के बाद में कई साल बाद दोषियों को सजा मिलती है। आपको क्या लगता है हमारी न्यायपालिका को इस चीज़ को लेके, क्या इस केस में भी हम लोगों को बहुत लंबे समय तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, जैसे अगर निर्भया कांड की बात करें हम लोग, तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो संविधान है, जो न्याय प्रणाली है, वो इस बेस पर आधारित है कि यहाँ पर 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा ना मिले। इस व्यवस्था के तहत जब भी आप न्याय करते हैं तो आपको बड़ी सावधानी से वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। उसी सिलसिले में आपको याद होगा कि निर्भया कांड में जब ये घटना हुई थी तो वहाँ पर जिन लड़कों ने किया था घटना को अंजाम दिया, तो उसमें माइनॉरिटी थे बहुत से, उसमें नाबालिग लड़के थे जिनकी उम्र कम थी। तो उस लिहाज से उन्होंने संविधान का पूरा फायदा उठाया, उसके लूपहोल का, और न्याय प्रणाली को कई दिनों तक, कई महीनों तक, सालों तक उनको न्याय व्यवस्था को मतलब उनको सजा दिलाने में काफी टाइम लगा था। लेकिन अंततः जो गुनाह करता है उसको उसका परिणाम तक पहुंचना होता है, ये व्यवस्था है, इसकी मानेंगे। और जो कोलकाता में इतनी विभत्स घटना हुई है, और इस विभत्स घटना में जो भी, क्योंकि अब तो लगभग सभी एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं, सरकार की एजेंसियां हो, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, सेंट्रल एजेंसी हो, तो इतनी बड़ी ये घटना हो चुकी है कि इसमें अब न्याय व्यवस्था में थोड़ा डिले जरूर हो सकता है। कि ऐसा, हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम किसी को आइडेंटिफाई करें तुरंत अगले दिन उसको फांसी चढ़ा दें, उसको सजा दें। पूरी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही होगा। और उस प्रोसेस में भी जो अगर गुनहगार हैं, अगर वो कानून का अगर दुरुपयोग करना चाहे तो हमारे यहाँ दुरुपयोग करते करते लगभग 5 साल लग जाएगा, क्योंकि वो सेशन कोर्ट में जाएगा, फास्ट ट्रैक में जाएगा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट का रास्ता खुला है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, तो कई साल लग जाते हैं। तो ये तो है, हमारा दुर्भाग्य है, एक कह लीजिए कि लूप होल है कानून का, जिसका फायदा अपराधी उठाते हैं। उनके साथ जो वकील लोग होते हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। निर्भया कांड में भी हुआ था, बहुत से वकीलों ने उनके केस खड़े थे, उन्होंने बार बार उसी के तहत, उसी कानून के तहत उन्होंने सजा को डिले कर दिया था। कई बार इसमें दिखाया जाता है कि जो अपराधी होता है, जो इसमें रेप करने वाला होता है, वो मानसिक विक्षिप्त होता है, इसमें उसका भी फायदा लिया जाता है कि आप, हमारा कानून इस बात को अलाउ नहीं करता है कि कोई मनोरोगी को आप सजा दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं आती है तो मुझे उम्मीद है कि इसको जल्दी अंजाम दिया जाएगा। लेकिन इसमें इस बात को लेकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि गुनहगारों को सजा मिलेगी। समय लगेगा इस बात के लिए मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारे संविधान में इस तरह के लूपहोल्स हैं।